वक्त की वैल्यू का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में एक इंसान है जिनका नाम है वॉरेन बफेट। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। ही सेड, आप में से किसको बोर्ड के एग्जाम में 80% से अबव चाहिए? सबको चाहिए। अब गधे ने तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी कि उसको पता हो कि सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन होता है। खड़े हो जाओ सब, अभी हम आपको सेशन से बाहर निकालते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? वेरी गुड जी। सबसे पहले तो स्कूल का शुक्रिया, ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम, इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें यहाँ पर करियर काउंसलिंग सेशन करने के लिए बुलाया और आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले शख्स की। उस शख्स के पास डोंकी था, गधा। वो रोज़ उस गधे पर नमक की बोरियां, सॉल्ट बैग्स रख के शहर के पास जाता था, शहर में जाता था और वहाँ जाके वो नमक की बोरियां, जो सॉल्ट बैग्स था, वो जाके सेल करता था। अब जो रास्ता था, वो जो शहर में जाने का रास्ता था, उसमें रिवर आता था। तो रिवर के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज जा रहा होता था। तो वो और उसका जो डोंकी था, गधा था, वो दोनों उस ब्रिज को क्रॉस करते थे। तो एक दिन ब्रिज क्रॉस करते हुए अचानक से गलती से उस गधे का पाँव फिसला और वो जो सारे सॉल्ट बैग्स थे वो पानी में गिर गए। अब सॉल्ट और वाटर का क्या रिएक्शन होता है सर? डिसॉल्व हो जाता है। वेरी गुड, ऐसा ही हुआ। सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। जब बैग्स निकाले और डोंकी पे, गधे पे दोबारा वो बैग्स रखे तो वो बैग्स तो खाली हो चुके थे। तो उनका वजन कम हो गया है ज़्यादा? कम हो गया है ज़्यादा? कम हो गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो गधे को ये बात समझ में है कि जब पानी में बैग्स गए और बैग्स पानी से बाहर निकले तो वज़न कम हो गया, तो क्यों ना मैं रोज़ ऐसा काम करूं। तो अगला दिन स्टार्ट हुआ और अगले दिन जानबूझ के उस डोंकी ने, उस गधे ने पाँव फिसलने की एक्टिंग की और बैग्स को पानी में फेंक दिया। तीसरे दिन फिर उसने जानबूझ के किया। चौथे दिन फिर उसने जानबूझ के हरकत की। मालिक समझ गया दाल में कुछ काला है। तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए, उस मालिक ने सॉल्ट की जगह कॉटन के बैग्स बनाए और उस डोंकी पे रख दिए, गधे पे रख दिए। अब गधे ने तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी कि उसको पता हो कि सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन होता है। तो गधे ने पाँव फिसलने की एक्टिंग की, बैग पानी में गए। लेकिन अब की बार सॉल्ट तो था नहीं कि जो डिसॉल्व होता, कॉटन था। तो उल्टा कॉटन ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और वजन बढ़ गया। पानी से बैग निकले, जब बैग निकाले गए और दोबारा गधे पे रखे गए तो वजन बढ़ गया। अब जब वजन बढ़ गया तो क्या हुआ? गधे को समझ में आ गया कि मैं वाकई गधा हूँ। इस कहानी से एट दिस लेवल हमने क्या सीखा? क्या नाम है? अब्दुल्ला इकबाल इनका नाम है। मैं थोड़ा रिपीट करता जाऊँगा क्योंकि माइक, ताकि आप लोग को आवाज़ आए। क्या नाम है? अब्दुल्ला इकबाल। अब्दुल्ला इकबाल नाम है। अब्दुल्ला, क्या सीखा हमने इस कहानी से? लालच नहीं करनी चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। तो उसने क्या लालच की? लालच करी कि मैं ना रोज़ पानी में गिरा देता हूँ बैग, हल्का हो जाए। ठीक है जी। अब्दुल्ला वहाँ खड़े हो जाओ, आप आ जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद आसिम नज़ीर। मोहम्मद आसिम नज़ीर। क्या सीखा हमने इस कहानी से? काम चोरी नहीं करनी चाहिए। काम चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। हमने इसमें ये सीखा, जो गलती एक दफ़ा हो जाए बार बार नहीं करनी चाहिए। जो जानबूझ गलती के जानबूझ के नहीं करनी चाहिए। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? तो तालियां बजाओ यार, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच। और कौन आएगा? तैमूर, क्या सीखा हमने स्टोरी से? इस स्टोरी से हमने सीखा कि जब हमसे कोई गलती हो उसको सही करना चाहिए और अब भागना नहीं चाहिए किसी भी काम से, स्ट्रगल करनी चाहिए। वेरी गुड, नाइस, तालियां होनी चाहिए। सबने आके जो जो बताया उनके लिए मेरी तरफ से तालियां। बट जिस टॉपिक पे मैं लाना चाह रहा हूं वो और थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एक नया पर्सपेक्टिव है। वो क्या कर रहा था? काम चोरी किसने बोला था? काम चोरी किस, एक तरीके से काम चोरी कर रहा था वो अपने आज का जो काम था ना, जो डेली बेसिस का जो वजन था सॉल्ट बैग्स का, वो उठा लेता तो उसको कॉटन का वजन
नहीं उठाना पड़ता। तो आज का काम हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? बड़ी बड़ी किताबों में, बड़ी बड़ी बुक्स में कहा गया प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पे छोड़ना। हम आज का काम कल पे क्यों छोड़ते हैं? क्या रीज़न होता है? कौन कौन ये हरकत करता है? सभी करते हैं, मेरे ख्याल से सभी करते हैं। यार आज छोड़ो ना, अभी तो 4 हफ्ते हैं पेपर में, बाद में पढ़ लेंगे। 4 महीने एग्जाम में, बाद में पढ़ लेंगे। इसी को तो कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अब कौन कौन करता है? सब करते हैं। क्यों करते हैं? नंबर 1, वक्त की कदर नहीं करते। हम वक्त की वैल्यू को नहीं समझते। आज जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू मैनेज टाइम, कैसे करते हैं मैनेज टाइम? टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? कोई मुझे बताएगा? अपने वक्त को मैनेज कैसे करते हैं? जी सर। अरे वाह, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। क्या नाम है? उमर ने कहा टाइम टेबल बनाना चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में कह दूं तो शेड्यूल बनाना चाहिए, स्केड्यूल बनाना चाहिए। और स्केड्यूल बनाने से क्या होगा? टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी, अब फर्दर आगे चलते हैं। टाइम मैनेज करने के लिए शेड्यूल बनाना है। टाइम पे चलने के लिए और क्या ज़रूरी है? वक्त की कदर के लिए क्या ज़रूरी है? वो वक्त पे क्या जाए, लेकिन वक्त की कदर हम कैसे करेंगे? वक्त की पाबंदी हम कैसे करेंगे? अभी देखते जाओ, मैं आ रहा हूँ आराम से, नीचे आ रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ मैं, और मैं आराम से इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। जी सर, जो लास्ट में वक्त की अहमियत को समझेंगे। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। क्या नाम है? इत्मीनान, वेरी गुड। वक्त की अहमियत को समझेंगे। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जब किसी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर लेता है ना, किसी की वर्थ को समझ लेता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वक्त की वैल्यू क्या है, इस बात का अंदाजा मुझे दिलाओ कि वक्त की क्या वैल्यू है। क्या नाम है? नाम सैयद एहसन इनका नाम है। जी सर। वक्त कम हो कुछ काम करने के लिए तो वक्त की अहमियत होती है। वाओ, नाइस, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। जब पेपर सर पे होते हैं, हमने पूरा साल नहीं पढ़ा, आखिरी के 4 दिन पढ़ने वाले, टाइम कम है, तो वक्त की अहमियत यही बोलना चाह रहे थे। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। वक्त की वैल्यू का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में एक इंसान है जिनका नाम है वॉरेन बफेट। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। ही सेड आई कैन बाय एवरीथिंग, मैं दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता हूँ एक्सेप्ट टाइम, सिवाय वक्त के। तो जरा सोचो, दुनिया का अमीर तरीन इंसान ये कह रहा है, बेसिकली बेबस ही है ना, कि भाई मैं हर चीज़ दुनिया की खरीद सकता हूँ, एनीथिंग, मैं मुल्क भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं वक्त नहीं खरीद सकता, मैं टाइम नहीं खरीद सकता। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि एक बार वक्त चला जाता है, दोबारा नहीं आता। तो वक्त की वैल्यू को समझना है। आप में से कितने लोग हैं, आप लोग के पेपर्स कब है? फाइनल एग्जाम बोर्ड के अप्रैल में, तो अराउंड 4 to 5 मंथ बाद है। आप में से किसको बोर्ड के एग्जाम में 80% से अबव चाहिए? सबको चाहिए। सबने हाथ उठाया, इसका क्या मतलब हुआ? सबको 80% चाहिए। हंजला, मुझे एक बात बताओ, कितने लोग 80% लाएंगे? क्या सब ले आएंगे? क्यों? वो मेहनत करेंगे तो जरूर लाएंगे। और कोई? जो वक्त की कदर करेगा वो ले आएगा, और
आपका नाम? अब्दुल्ला और उर्वा। इन दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए और अब्दुल्ला के लिए अलग से तालियां होनी चाहिए। जोर से यार, तालियां इतनी सुस्त क्यों हो गई? हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिपेंड करता है एग्ज़ाम किस तरीके का हम देते हैं, और हम किस तरीके का एग्ज़ाम देते हैं ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे पढ़ने पे। यानी अब्दुल्ला की बात, अगले 4 से 5 महीने हम अपना टाइम किस तरीके से यूज़ करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर रिजल्ट। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी है। हम आज जितनी वक्त की कदर करना, वक्त को अहमियत देना शुरू कर देंगे, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आगे चल के हमारा करियर अच्छा से बनेगा। गॉट इट? अब उन्होंने कहा था टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाते टाइम टेबल? तो ये शेड्यूल कई तरह के होते हैं, डेली शेड्यूल और वीकली शेड्यूल और मंथली शेड्यूल और ईयरली। किसने बोला? किसने बोला ईयरली? आपने बोला? क्या नाम है? तो कॉन्फिडेंटली हाथ उठाओ कि आपने बोला, कोई गलत बात थोड़ी बोली। तालियां नहीं चाहिए इसके लिए। एक और शेड्यूल होता है, एक और शेड्यूल होता है रिसेंटली नहीं, वो तो डेली में आ गया ना। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली और परमानेंटली को थोड़ा एनहांस करो। लाइफ किसने बोला? लाइफ टाइम किसने बोला? आपको लगता है आप लोगों ने सही बोला है? इतना खुश हो रहे हो? खड़े हो जाओ सब। अभी हम आपको सेशन से बाहर निकालते हैं। सब नहीं खड़े हो, जिन्होंने बोला है वो खड़े हो जाएं। जिसने लाइफ बोला है, आप सबने बोला है लाइफ, आप सबको लगता है लाइफ टाइम शेड्यूल होता है, तो जब सब जो सब खड़े हुए हैं ना वो खड़े रहे, जो बैठे हुए हैं इन सब के लिए तालियां बजाएं। वेरी गुड। लाइफ टाइम शेड्यूल भी होता है। क्या बात है, क्या प्यारी बात कही है आप लोगों ने। तो डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल और ईयरली शेड्यूल और लाइफ टाइम शेड्यूल। जिंदगी में क्या करना है, दैट इज कॉल्ड करियर। अब मैं आपको डेली शेड्यूल बनाने का तरीका बता देता हूँ। आपके कल क्या क्या काम है? ऐसा काम बताओ जो पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई और के अलावा मैथमेटिक्स में खुद करूँगा, मतलब हेल्प नहीं लूँगा किसी। हेल्प नहीं लोगे तो वो मैथ्स का अलग आप टाइम बनाते हो। वेरी गुड। नाम भूल गया? अली। अली मैथ्स का अलग टाइम रखना चाहते हैं और पढ़ाई का अलग टाइम रखना चाहते हैं। और कोई टाइम? अभी आप स्कूल आए हुए तो स्कूल नहीं आओगे? स्कूल आएंगे। स्कूल नहीं आओगे, प्रिंसिपल गुस्सा करेंगे। तो स्कूल हो गया, पढ़ाई हो गया और मैथ का टाइम हो गया। और कुछ कल का काम हो? चलो ऐड कर लो इसमें। आप कल आपने दोस्तों में भी जाना है शाम में क्रिकेट खेलने के लिए, और एक और चीज़ ऐड कर लो। कोई और बताए? एक्सरसाइज, जिम। चलो जिम ऐड कर लिया। और एक बार रिकॉल कर लो कि अली ने क्या क्या चीज़ें बताई। नंबर 1 पढ़ाई, नंबर 2 स्कूल, नंबर 3 मैथ्स का टाइम, नंबर 4 क्रिकेट मैच, फ्रेंड में जाके मैच खेलना है, और नंबर 5 दावत। और कुछ किसी को ऐड करना है जो कल का काम हो? जिम। चलो जिम भी ऐड कर लो, तो 6 चीज़ें हो गई। पहला पॉइंट क्या है शेड्यूल बनाने के लिए? प्रायोरिटाइज। कैसे करते हैं? प्रायोरिटी सेट कैसे करते हैं? कौन सा काम है जो अगर कल नहीं किया तो मसला हो जाएगा? स्कूल नंबर 1। तो स्कूल के आगे लिखो 1। क्या नाम है आपका सर? अजहर। यार क्या हुआ यार, कैसे हमारे काम होंगे, हमारे कैसे हमारा मुस्तकबिल कैसे बनेगा? मुशाहिद दावत में जाके तालियां होनी चाहिए मुशाहिद के लिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी स्कूल पहले नंबर पे, पढ़ाई कौन से नंबर पे आई?
दूसरे नंबर पे आई। क्या पढ़ाई दूसरे नंबर पे आएगी? पढ़ाई नहीं ना, स्कूल पहले नंबर पे आएगा। पढ़ाई कहीं नहीं, मैं वो वाली पढ़ाई की बात कर रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी, वो पढ़ाई नहीं जो आप करना चाह रहे हो। वो पढ़ाई तो ये पढ़ाई है। स्कूल में आना इज़ इम्पॉर्टेंट, जाना भी एक काम है ना, दावत में जाना है, स्कूल जाना है, तो ये भी एक काम है। पहली बात, स्कूल के बाद पढ़ाई, पक्की बात है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? चलो तालियां बजा लो या जो भी है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पढ़ाई उस सूरत में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यानी आपका 2 दिन बाद पेपर है, अगले दिन पेपर है, तो कल दावत में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी। कल अली ने कल पढ़ाई करनी है। पढ़ाई डिपेंड करती है सिचुएशन पे। इसी तरह दोस्तों में जाना क्या डिपेंड करता है? सिचुएशन पे। 4 महीने बाद पेपर है तो आप पढ़ोगे कल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ोगे, अगेन रिपीटिंग, पढ़ोगे, लेकिन प्रायोरिटी माइंड में क्या बनाओगे? अब 4 महीने बाद पेपर है, अब रियलिटी की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला क्या इंपॉर्टेंट है? स्कूल। फिर दूसरा क्या इंपॉर्टेंट हुआ? दावत। नहीं ना, 4 महीने बाद पेपर है, पढ़ना है, वही बात, पढ़ना है, लेकिन प्रायोरिटी की बात हो रही है ना। तो कल क्या इंपॉर्टेंट है? दावत। तीसरा काम दोस्तों में जाना, चौथा काम जिम, 5वां काम पढ़ाई। लेकिन अगर अगले दिन पेपर है तो पढ़ाई आ गई स्कूल से भी पहले, कि स्कूल जाओ या ना जाओ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रायोरिटी में वो काम जिसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, वो कौन सा काम है? दोस्त, एक दोस्त है और दावत। दावत और उसमें काम, नींद नहीं भी होगी तो आप चले जाओगे। हाँ, जिम भी कह सकते हैं, बट जिम में ये है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए होगे तो नहीं जा सकते। जिम इज़ एक्सेप्शन। दावत और दोस्त में आप कब कब जा सकते हो? आपकी नींद नहीं भी हुई तो आप चले जाओगे। लेकिन अगर आप सुबह सवेरे उठे हो तो आपके अंदर एनर्जी होती है, तो क्या दावत में चले जाओगे? दोस्तों में क्रिकेट खेलने चले जाओगे? पढ़ाई कर लोगे। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी प्लस। थैंक यू सो मच, तालियां दीजिए इसके लिए। पहला पॉइंट क्या है? नहीं, पहला पॉइंट क्या है टाइम मैनेज करने के लिए? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी से भी पहले क्या है? वक्त की अहमियत को समझना, प्रायोरिटी सेट करनी है। दूसरा, अपने स्टाइल के हिसाब से बनाना है। आप शेड्यूल बनाना शुरू करोगे ना, देन यू विल इजीली रियलाइज कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा है, आप क्या नाम है? शकील। और सर के बराबर में जो स्टूडेंट है मास्क में, ब्लैक मास्क में, खड़े हो जाओ। शकील और आपका नाम? इनायत। शकील और इनायत हमारे साथ मौजूद है। शकील 4 घंटे में एक चैप्टर पढ़ता है और इनायत 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ता है। कौन सही है? आ जाओ, तालियां नीचे इसके लिए। क्यों सर, क्या नाम है पहले बताओ? मोहम्मद उर्वा। उर्वा। मोहम्मद उर्वा, क्यों दोनों सही है? सर इसलिए क्यों एक चैप्टर 4 घंटे पढ़े उसको और ज़्यादा समझते पढ़ता होगा, और उसकी थोड़ी माइंड भी थोड़ा कमज़ोर होगा, इसलिए एक चैप्टर 4 घंटे में करता। अच्छा, माइंड कमज़ोर किसी का नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर बंदे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। इसको, इस बात को थोड़ा एनहांस करते हैं। सही बोला है, बिल्कुल, वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए एक बार फिर से। बैठ जाओ। शकील और इनायत दोनों सही हैं। क्यों? दोनों का लेवल ऑफ स्टडी का मेथड अलग है ना। इसी कंपैरिजन में हम मर जाते हैं, कसम से अंदर ही अंदर हम खोखले हो जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में कि मेरे दोस्त ने सारा पढ़ लिया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। हर बंदे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, तो इसमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना। तीसरी बात, इन्वायरमेंट। ऐसे लोगों में उठो बैठो कि आपको पता चले कि टाइम की वैल्यू क्या है। पहला पॉइंट क्या था ना? दूसरा पॉइंट स्टाइल। अरे वाह,
प्रायोरिटी और स्टाइल से पहले वक्त की अहमियत है, लेकिन 3 पॉइंट जो मुझे बताने हैं, नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 स्टाइल एंड नंबर 3 एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों में उठो बैठो जो टाइम की वैल्यू को जानते हो। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, तो मेरी आदत है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो प्लेन में जो भी बराबर में होता है ऑब्वियसली उसको जानते तो नहीं हम, तो मैं जाते के साथ हेलो हाय कर लेता हूँ। तो एक बार मैं गया तो वो शक्ल से ही पता चल जाता है देसी है, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। बात से बात निकली, फ़्लाइट हुई, टेक ऑफ हुई, बात निकल रही है, मैंने बताया डॉक्टर हेल्थ ये वो मैं इस फील्ड का हूँ। तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, मोबाइल निकाला और मोबाइल पे एक तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर दिखाया और बोला बताओ ये कौन है। मैंने देखा एक मोटा तरीन इंसान, मैंने देखा, मैंने कहा ये पता नहीं, बोला ये मैं हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई आप पहली बार मुझसे मिले, आप मुझसे ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? तो बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, इसकी एक कहानी है। मैंने कहा चलो सुनाओ। उसने कहा मैं पाकिस्तान में रहता था और पाकिस्तान में सबकी रूटीन होती है, जो पढ़ते वढ़ते नहीं है सुबह जाते नहीं है तो 2 बजे उठना, बिज़नेस कर लिया, ये कर लिया, चिल माहौल, शाम में दोस्तों पे ढाबे पे बैठ गए, चाय पी ली, यही चल रहा होता है। तो ये बंदा पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हुआ किसी मजबूरी के तहत, वहाँ शिफ्ट हुआ। वहाँ शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे एक रूटीन है कि लोग सुबह 5-6 बजे में उठ जाते हैं और अपनी जॉब वगैरह पे चले जाते हैं, तो वो भी यही करता था। प्लस उसका वहाँ पे एक दोस्त बना जिसके पास पेट था, पेट में बिल्ली थी, उसके पास कैट, तो उसने वो कैट अपने घर पे मंगा ली। अब कैट को वॉक कराने के लिए शाम में वो वॉक करने जाता था। कुछ अरसे बाद उसके जहाँ वॉक करने जाता था जिस पार्क में, वहाँ पे उसके दोस्त बन गए पार्क में, वहाँ पे उसने टेनिस भी खेलना शुरू कर दिया। बिल्ली वहाँ वॉक कर रही है, यहाँ पे टेनिस खेल रहा है। क्या हो रहा है? हेल्थ एक्सरसाइज हो रही है। थोड़ी देर बाद उसने वेट देखा, थोड़े दिनों बाद तो उसने वेट कम महसूस हुआ। फिर उसको समझ में आया कि क्या सीन है, और फिर ऑब्वियसली उसने जिम किया, और जब वो मेरे बराबर में बैठा था तो वो तो बड़ा स्टाइलिश बन के बैठा हुआ था, जॉ लाइन बिल्कुल शार्प थी, बिल्कुल वो एकदम होता है ना बिल्कुल फिट, तो वो बन के बैठा हुआ था। लेकिन क्या हुआ? एनवायरनमेंट, सोबत का असर, फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती किसी से तोड़ दो, नहीं गलत बात, सबसे दोस्ती रखो, लेकिन ऐसे लोग जो वक्त की कदर करते हैं, वक्त की अहमियत को समझते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अब शायद आप में से कोई ऐसा ना हो जिसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला सीन हो सके, क्योंकि वो वक्त की शायद ऐसी अहमियत ना करता हो, तो ऐसे लोग अपने ख़ानदान में ढूंढो जो आपसे बड़े हों, जो अपने टाइम को मैनेज करते हो, वक्त को यूज़ करते हो, जो कामयाब भी हों। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके क्या होता है? रियलाइज़ होता है कि यार वक्त की कदर करनी है, वक्त की अहमियत करनी है। ग्रीन फ्लैग स्कूल्स एंड कॉलेज सिस्टम का बहुत बहुत शुक्रिया, सर साजिद का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑब्वियसली पूरी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये सेशन करने में ताउन किया। एंड एक बार ज़ोरदार अपने स्कूल के लिए, अपने लिए और इस पूरे DMHM प्लेटफॉर्म के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें।